हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है टीजीटी पीजीटी और साथ में ही एलटी ग्रेड, और हमें बिना किसी सोच के बिना किसी डाउट के अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। और इस समय जितने भी कोचिंग वाले हैं सब लोग अपने डेमो दे रहे हैं। आप लोगों को जिससे भी पढ़ना अच्छा लगता है आप लोग उनसे पढ़िए, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट की अपनी एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वह कहाँ से सीखना अच्छा उनको प्रीफर करते हैं। तो आप लोग अपने मन पसंद से कोई से भी टीचर से आप लोग परचेस करिए, अपने अकॉर्डिंग आप परचेस करिए जो भी बैचेस हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिले करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास परेशानियां आएंगी। तो वही है कि आप घंटे में काउंट मत करिए कि आप कितने घंटे कितने आवर्स आप अपने आप को दे रहे हैं। आपको अभी हम जो है स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही हम अपने जो लेवल है उसको क्रॉस कर सकते हैं। और जो हम अभी यह सोचने का विषय हो रहा है कि क्या टीजीटी से हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट को क्या हटा दिया जाएगा, तो देखिए जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो उसका तो पता ही है कि वह केवल जो महिला सीट है उसमें 29 है और जो मेल है उनमें है 185। तो इस तरीके से हमको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा जो सीट है वह कम है और हमको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। आपको पढ़ाई करना है, किसी भी हालत में आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि केवल यही जो एलटी एग्ज़ाम है या टीजीटी है यह हमारा कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता है। हमारे कैरियर के लिए और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, केवीएस है, एनवीएस है, उसमें भी टीजीटी पीजीटी निकलते हैं। तो हमको अपना लेवल अगर हम अभी से स्टार्ट कर दे रहे हैं तो हम कहीं आगे हम अपने आप को पाएंगे। और जो नॉलेज है वह कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आप पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को निरंतर आप टाइम दीजिए, और जितना भी टाइम निकल पाता है बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी हाउसवाइफ हैं आप लोग टाइम निकालिए और पढ़ने में लग जाइए। और जैसे कि अभी तो हमारे पास चलिए फेस्टिवल का भी सीजन है, अभी जो भी है 9-10 तारीख को, तो उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल ही बिना किसी झिझक के बिना किसी डाउट के प्रिपरेशन में आप लोगों को लग जाना है। और अभी फ्रेंड जिस तरीके से हम अपने जो फॉर्म है वो फिलअप कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ अड़चनें आ रही हैं। तो आज मैं उसी अड़चनों से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट वगैरह मैं रख रही हूँ। आप लोग देखते जाइए, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप हुआ जा रहा है, क्या ग्रेजुएशन की डिमांड किया जा रहा है, क्या उसमें और क्या OTR, क्या फिर से हमको फाइल करनी है कि हम अलग मतलब कि अगर हम पहली बार मतलब कि पहले से अगर कर चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पहले से अगर आपने OTR फाइल वगैरह कर चुका है कोई भी एग्जाम के लिए तो आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। और रही बात की OTR फाइल करने में, देखिए अभी थोड़ा सा कुछ दिनों पहले जो है साइट जो है वह ओवरलोडेड हो रहा था और हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा स्मूथ चलने लग गया है और मेरा OTR फाइल हो चुका है। और मैं उसी के संबंध में आप लोगों से कुछ रख रही हूँ और आप लोग साथ के साथ आप लोग देखते जाइए। तो जैसे कि हम लोग अपना OTR अगर फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक प्रोफाइल खुल के आ जाता है, और जिसमें कि जो कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उसमें केवल 2 ही ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। एक तो असिस्टेंट टीचर जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड है एग्जामिनेशन, इसका ओपन हो रहा है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके अलावा और कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। और जो असिस्टेंट टीचर है इसी में हमको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है वह ऊपर से आप लोग एग्जामिनेशन के किनारे देखेंगे, जो रिक्रूटमेंट है वहाँ से देखिए अप्लाई ऑनलाइन करके आएगा। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है, और उसके बाद से हमारे पास से जो असिस्टेंट टीचर है उसका जो प्रोफाइल है वह ओपन हो जाएगा। और उसमें जो है यह कहा जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें 2 एग्ज़ाम है, जिसमें से हमें असिस्टेंट जो टीचर है उसमें क्लिक करना है। और उसमें क्लिक करने के बाद से एक जो है पूरा डिटेल में यह आ जाएगा कि असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल। इसमें यह नहीं बोला जा रहा है कि आप केवल मेल में भरोगे कि फीमेल हो तो फीमेल में भरोगे। इसमें मेल ऑब्लिक फीमेल करके ऑप्शन आ रहा है। अब वह मेल में जा रहा है कि फीमेल में, यह नहीं पता। ओनली हमको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करना है। और एक चीज़ और यह समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड कि जो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है उसमें यह ऑप्शन है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो जब यह फॉर्म हमने जब भर रहे थे तो यह चीज़ आया, और इसी के अंडर में हमारा पूरा जो वैकेंसी है वह आ रहा था। तो एक पल को तो हमको लगा कि ये डिसेबिलिटीज़ वगैरह ये क्यों आ रहा है। उसके बाद से फिर हम लोगों ने मतलब कि जब फॉर्म फिलअप किए तो यही ऑप्शन है, और जब इसको गूगल में सर्च किए हैं तो
इसके लिए मतलब कि एक जगह तो दिशा निर्देश भी दिया गया है कि हिंदी में दिशा निर्देश या इंग्लिश में है, तो उसमें पूरा दिशा निर्देश जो है वो OTR फाइल करने का था। तो हमने OTR तो अपना पहले से भर चुके थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया था, केवल अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह हमको फिलअप करके आगे बढ़ना था। चलिए वह तो ठीक है, लेकिन ये डिसेबिलिटीज़ आखिर क्यों आ रहा है? क्योंकि कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि क्या हमने अपना फॉर्म सही भर रहे हैं कि गलत भर रहे हैं। हमने उसको वहीं तक छोड़ा और आगे थोड़ा सा बढ़े, और फिर उसके बाद से जो OTR रजिस्ट्रेशन है उसमें हमने यस क्लिक किया। यस क्लिक करने के बाद नंबर आप डालेंगे, प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद हमने जब गूगल में यह सर्च किया तो उसमें यह बता रहा था कि वह क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश सर्विस जो ये लोक सेवा आयोग है, उसके यह एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर में यह वैकेंसी आई है। यह स्पेशली अलग से एक वैकेंसी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है, इस तरीके से नहीं है। इसमें मतलब कि यह बोला जा रहा है कि जो सरकारी महाविद्यालय हैं उनमें जो दिव्यांगजन है, जो समावेशी शिक्षा है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन करते हुए यह एक डिपार्टमेंट के अंदर में वैकेंसी आई है। और इससे यह पता चलता है कि भर्ती के जो काम है वह सरकारी कॉलेजों और संबंधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो हमको यही समझ आया और हमको असिस्टेंट टीचर के रूप में इसी में ही भरना था। और इसमें भी कई सारे ऑप्शन थे कि इसमें जो स्कूलों है, जो दिव्यांगजन स्कूल है, उसके भी नाम अलग अलग से आ रहे थे। जैसे कि प्रयास स्कूल है, जो संकेत स्कूल है, स्पर्श स्कूल है। तो इसके साथ में ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसमें से किसी को भी यह डाउट नहीं होना चाहिए कि आप उनके साथ में मतलब कि उनको क्या साथ में आप पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। केवल ये वही बातें थी और कुछ नहीं था। क्योंकि ये आगे में एक और नोटिफिकेशन इस तरीके से आता है, इसके राइट साइड में आप देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको इसमें से जो एक्वायर्ड जो डिटेल है इसमें आपको यस और नो करना है। तो आप इसमें पहले तो लगा कि नो करना चाहिए, लेकिन फिर हमने इसमें यस किया। क्योंकि यस करने का मतलब यही है कि हाँ, हम उस चीज़ के लिए मतलब कि जो ये तीनों चीज़ें दिया गया है कि एक तो हमारा कि आप जो मतलब कि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो, प्लस आपका जो ये स्कूल है इनके साथ क्या आप पढ़ा सकते हो। तो हमने यस करते हुए फिर आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़े हैं, उसके बाद केवल यही आया है कि आपकी डिटेल्स वगैरह ओपन हो जाएंगी, सारी डिटेल, कोई ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी सर्टिफिकेशन नहीं मांगा है। और उसके बाद से आपके OTR भी फाइल तो ऑलरेडी हो ही चुका है, और इसके बाद से आपका जो ये फॉर्म है वह फिलअप हो जाएगा। और ऐसा कुछ भी अड़चन वाली बात नहीं है, कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। केवल जो जब सबसे पहले जब हमने खोला था फॉर्म, तो सबसे पहले एक OTP आया था जो कि हमारे मोबाइल में आया था, और उसके बाद से ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इजीली आप बहुत अच्छे तरीके से भर जाएंगे। थोड़ा सा सर्वर डाउन था क्योंकि जब वो जो सबमिशन फॉर्म का जो कैप्चा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जो करने का जो था वह थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो रहा था। जो वेरिफिकेशन कोड है उसमें मतलब कि 10 से 11 बार उसको बार बार जो मैचिंग करना होता है वर्ड्स को या फिर जो अल्फ़ाबेट्स को है, वो हमसे थोड़ा सा मैचिंग करने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। क्योंकि कितना भी अच्छा हम लोग भर रहे थे लेकिन फिर भी वह ले नहीं रहा था। हो सकता सर्वर डाउन की वजह से यह फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा था, लेकिन थैंक गॉड कि हो गया, आज में ही हो गया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में हमारा सारा प्रोसेस हो गया। तो आप लोग भी बिना किसी देरी के अपने अपने फॉर्म फिलअप करिए। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आई थिंक कि आपका यह जो डाउट था वह क्लियर हो गया होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप जो है पढ़ाई वह कर पाएंगे। धन्यवाद।